शेखर जी, साउथ अफ्रीका की हमने इस टूर्नामेंट में ये एबिलिटी देखी है टू लिमिट अ टीम टू लो स्कोर। अफगानिस्तान के साथ हमने देखा 179 पर रिस्ट्रिक्ट किया, इसके अलावा इंग्लैंड को 179 पर रिस्ट्रिक्ट किया, अफगानिस्तान को 208 पर रिस्ट्रिक्ट किया, और ये वन ऑफ द लोएस्ट टोटल्स थे इस टूर्नामेंट के। आप देख रहे हैं कि ये एबिलिटी न्यूजीलैंड के जो जायंट बैटर्स हैं उनके खिलाफ भी चल सकती है। देखिए, जॉनसन बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं, रबाडा अपनी स्पीड को पूरा दिखा रहे हैं, अच्छी लेंथ पकड़ रहे हैं। ये एक मुकम्मल, महाराज की बात कर रहे हैं, उनका स्पिन अच्छी चल रही है, एक मुकम्मल टीम है। उनकी फील्डिंग हमेशा अच्छी रहती है। वर्ल्ड क्रिकेट को इनफैक्ट फील्डिंग सिखाने वाले भी साउथ अफ्रीकन हैं, तो उनकी हमेशा कोई भी जनरेशन आई है, जॉन्टी रोड से पहले और जॉन्टी रोड्स के बाद, वो एक अच्छी फील्डिंग साइड रही है। तो ऐसे में अब मैंने कहा ना कि एक खतरनाक साइड है, लेकिन मैं न्यूजीलैंड को मुकम्मल इसलिए कहता हूं कि इस सब कॉन्टिनेंट में, इन विकेटों में जितना अच्छा एडॉप्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई है, वो शायद किसी ने नहीं दिखाई होगी। बैटिंग, बॉलिंग और खासकर स्पिन एंड पर उनके स्पिनर्स इंडिया से बेटर दिखे थे टेस्ट सीरीज में। आज भी उनके स्पिनर्स ने जब इंडिया के अगेंस्ट बॉल की थी तो बहुत ही अच्छा, उनके पेसर्स ने हमें काफी परेशान किया था। उनके स्पिनर्स बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। तो उस लिहाज से मुझे एक टीम बड़ी अच्छी बैलेंस दिखती है, और मेरा मानना यह है कि अगर ये टीम न्यूजीलैंड जीतती है आज, पहली बार टॉस जीतते हैं तो कुछ सोचकर कि उनको एक बड़ा स्कोर लगाना पड़ेगा, और उन्हें भी मालूम है कि दूसरी तरफ किस तरह का अटैक होगा। लेकिन इस टूर्नामेंट और इस ग्राउंड का देखें तो 300 प्लस वाले स्कोर चल रहे हैं, चेज भी हो रहे हैं, तो उस लिहाज से उन्हें मालूम है उनकी गेम प्लान क्या होनी चाहिए। अगर वो फाइनल जाते हैं उस ग्राउंड पर, तो मुझे लगता है उनके बेटर चांस है बनिस्बत साउथ अफ्रीका के। लेकिन अगेन साउथ अफ्रीका की अपनी स्ट्रेटेजी होगी, अपने ढंग से वो खेल रहे हैं, उनके बैटर्स अच्छे चल रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्ट सबको कर रहे हैं, उनके खिलाफ किसी ने बड़ा स्कोर नहीं किया, तो ये चीजें उनके भी एडवांटेज में। आज एक अच्छा कांटे की टक्कर होगी। अच्छा सरफराज साहब, आप क्या देखते हैं? दोनों सेम टीम्स के साथ मैदान में उतरे, माजी की कारकर्दगी आपके सामने है, हाल में ये चौकर्स की जो बातें हैं वो बहुत सारी लगती थी इनके ऊपर, साउथ अफ्रीका के ऊपर, लेकिन कल वो जिस तरीके से सुरेंद्र खन्ना जी कहते हैं जी चौकर चूकर तो वो खा खू गए हैं, वो उन्हें तो अब इसकी तशरीह याद नहीं है कि ये क्या था क्या नहीं था। आज के मैच में दोनों टीम्स ऑन पेपर कौन सी मजबूत लगती है? देखें, अभी जो शेखर साहब ने कहा है कि कांटे का मैच, लग तो रहा है कि कांटे का मैच है, लेकिन बैटिंग में मैं कहूँगा कि जो साउथ अफ्रीका है उनकी बैटिंग ज़्यादा मजबूत लगती है, और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई भी है, उनके काफ़ी बैट्समैन इन डैशिंग फॉर्म और बिग स्कोर करते हैं, और कॉम्बिनेशन भी उनका अच्छा है। उसके बाद फिर बॉलिंग, जो फास्ट बॉलिंग है उनकी, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। उसके साथ फिर जो स्पिनर उनका, मैं कहूँगा कि महाराज के अलावा तो और ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। तो एनीवे, तो इस पिच के ऊपर मेरा ख्याल है कि तेज बॉलिंग भी काफ़ी कामयाब हो सकती है, क्योंकि थोड़ी ग्रीनिश पिच नज़र आई है और मुझे हार्ड लगती है नीचे से भी। तो ये मैं कहूँगा कि दोनों टीमों में से अगर ऑन पेपर देखा जाए तो मुझे तो एडवांटेज लग रहा है साउथ अफ्रीका का। ठीक है। और शेखर साहब, बैटिंग की जैसे बात करें सरफराज साहब के, साउथ अफ्रीका बैटिंग में मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन अगर वही बात की ऑन पेपर हम देखें तो साउथ अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट में उनके एक ही प्लेयर ने एक ही सेंचुरी की है, रिकल्टन ने। मगर अगर हम न्यूजीलैंड को देखें तो उनकी 3 सेंचुरीज नज़र आती हैं, एक यंग की, लथम की और रविंद्र की। तो कंपैरेटिवली हम बैटिंग में ये कह सकते हैं कि सेंचुरीज बनाने की वजह से न्यूजीलैंड इज़ द बिट स्ट्रॉन्गर टीम। अगर आप ग्रुप स्टेज की बात करें तो न्यूजीलैंड ने एक मैच हारा है और साउथ अफ्रीका ने कमाल किया, वहां पर टॉप भी किया है। एक मैच धूल जरूर छक गया था, अदरवाइज उनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। डिपेंड करता है आपकी अडॉप्टेबिलिटी की। मैंने कहा ना कि वो आए, उन्होंने आपकी पिचेस में काफी अच्छा अडॉप्ट किया। अगर वो बारिश से कुछ मैचेस खराब ना होते तो शायद एक ट्रू पिक्चर और सामने आती। लेकिन न्यूजीलैंड को मैं इसीलिए थोड़ा कह, सरफराज साहब मैं कहूंगा बिल्कुल इनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, लेकिन मेरा एक पर्सनली ये मानना है कि न्यूजीलैंड की अडॉप्टेबिलिटी इस सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा अच्छी है पिछले कई टूर्नामेंट्स में, टूर्नामेंट्स के बायलैटरल सीरीज में भी। उनका खासकर जो स्पिन डिपार्टमेंट है, स्पिन डिपार्टमेंट अगर इंडिया के बाद किसी का अच्छा है तो मैं कहूंगा उन्हीं का है। और बाकी टीमों में तो खैर जिस तरह कल ऑस्ट्रेलिया की दिखी बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं थे। तो न्यूजीलैंड में वो दमखम है कि वो दूसरे को रोक सकते हैं। अब डिपेंड वही करेगा आज जिस तरह से वहां क्लेसन जैसे बाद के ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो कमाल का मैच बदल सकते हैं, जो हिम्मत रखते हैं 50 बॉलों पे 100 करने वाला, उनके वो टैलेंट है। लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनर्स का असली दारोमदार तभी होगा, और खासकर
वो पेसर्स भी जो शुरू में अगर आप देखें किस तरह से बाउंस जनरेट करते हैं, उन्होंने तंग किया सभी को, इंडिया को एक तरह से बिल्कुल परेशान किया था उनके मिडिल ऑर्डर को। लेकिन आज का मैच काफी, मैंने कहा, कांटे का होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, एडवांटेज थोड़ा सा न्यूजीलैंड को मेरे हिसाब से, क्योंकि टॉस भी जीते हैं। एटलीस्ट अगर अच्छा स्कोर लगा दिया उन्होंने बोर्ड पर, तो ऑब्वियसली उनके बॉलर्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि 300 से ऊपर किसी को चेज ना करने दे, तो ऐसा है उनमें दम। सरफराज साहब, टॉस फैक्टरी को लेके कितनी परसेंटेज देते हैं, क्या देखते हैं, तनासुब क्या है? देखें, इसके ऊपर तो मैं ये कहूँगा कि जो पिच देखने में आई है, टॉस का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें तो जो बाद में जो गेंद गीला होगा, ड्यू पड़ेगी और सॉफ्ट हो जाएगा गेंद, तो मेरा ख्याल है कि, लेकिन वो जो न्यूजीलैंड के स्पिनर हैं वो सोचते होंगे कि बाद में हम ज़्यादा इफेक्टिव करेंगे, थोड़ी सी ऑफ पड़ेगी पिच के ऊपर, तो हो सकता है स्पिनर का गेंद थोड़ा ग्रिप करे और टर्न हो, ये उनकी सोच में होगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो अपना पहले बैटिंग करेगा, ये इसके पिच के ऊपर काफ़ी अच्छा स्कोर होगा, और उसके उनको एडवांटेज भी ये होगा कि आउटफील्ड भी थोड़ी तेज होगी। और लेकिन रिसेंट जो बारिशें हुई हैं लाहौर में, और उसका भी देखना है कि आउटफील्ड कितनी सूखी हुई है और कितना तेज सूरज है। और ये मेरा ख्याल है कि आज का मैच, आज कप्तान जी धूप ठीक लगी हुई है, ठीक लगी हुई है, एग्जैक्टली। मौसम में थोड़ी सी खुनकी है, लेकिन धूप ठीक लगी हुई, हवा चल रही है। अच्छा नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आउटफील्ड थोड़ी तेज हो जाएगी, तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि देखें, उनके पास रिकर्टन अच्छी फॉर्म में है, उसके बाद फिर क्लासन है, मार्कम है, उसके आप देख रहे हैं मिलर इज बैक, तो ये इनकी जो बैटिंग आप देखें तो बुमराह का है कि इसको थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा, अगर इजी फिट और खेल रहा है तो ये इनकी बैटिंग देखे ना। बवूमा की बात कर रहे हैं आप? बवूमा की बात कर रहे हैं जी, बवूमा की बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी, पहले पिछले मैच में नहीं खेल रहा था, वो कुछ बीमार था। हाँ जी, तो आज वही वापस आया ना, कैप्टन जो है वो पिछले मैच में रेस्ट करने के बाद आज ही वापस आया। तो ये इसका देखना है कि ये कितना तेज खेलता है, क्योंकि इसकी जो ग्राफ्टिंग की ज्यादा ऊपर छक्के चौके इसके बड़े कम देखने में आए हैं। तो लेट्स होप के एनीवे। दूसरी तरफ अगर देखें, सेनेटर जो है उनका कैप्टन, ही इज बॉलिंग वेरी वेल, उसकी स्पिन जो है और बड़ी टाइट बॉलिंग कर रहा है। उसके बाद फिर चैपमैन भी, तो उनका जो ऑफ स्पिनर 4 विकेटें ली हैं पिछले मैच में, वो भी अच्छी लाइन है। उसके बाद फिर फिलिप्स है, ये भी अपना अच्छा ऑलराउंडर है, इसकी ग्रिप ज्यादा, टर्न ज्यादा है इसकी बाकियों से, तो बैटिंग में भी ये अगर ठहर जाए तो मैच कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो मेरा ख्याल है कि, लेकिन ओवरऑल मैं फिर भी कहूँगा कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग इज मच स्ट्रॉन्गर देन न्यूजीलैंड। और शेखर जी, जब अभी न्यूजीलैंड कर रहा होगा बैटिंग, तो साउथ अफ्रीका के लिए क्या क्रूशल होगा? जेंसन को हम देख रहे हैं अच्छी फॉर्म में है, मॉल्डर जेंसन का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, क्रूशल 3 विकेट्स भी ली थी इंडिया के खिलाफ। आप देख रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन, इसको शुरू में स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, विकेट्स लेनी पड़ेंगी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, सिंपल है, अगर आप ब्रेक थ्रू ले सकते हैं शुरू में, क्योंकि न्यूजीलैंड के बैटर्स भी अगर आप देखें टॉप 5 में, खासकर जो पुराने कप्तान हैं इनके, विलियमसन अच्छी फॉर्म में, अच्छे उसमें दिख रहे थे, और सभी बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं। अपना कंट्रीब्यूशन अगर आप पिछले मैचेस का देखें, 3 मैचेस में उन्होंने पूरा कंट्रीब्यूट हर एक बैट्समैन ने किया है, थोड़ा बहुत कम और ज्यादा हो सकता है। तो बैटिंग अच्छी स्ट्रांग है, आपको कितना ब्रेक थ्रू ले सकते हो, कितना प्रेशर डाल सकते हो। और दूसरा, लाहौर में जिस तरह आप बात कर रहे हैं, कितने हाई स्कोरिंग मैचेस हैं। अब हाई स्कोरिंग में देखिए, आपको एक टारगेट को सेट करना पड़ेगा। व्हेन यू हैव द बेस्ट ऑफ द बॉलिंग अटैक, अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनका तो एक ही होना चाहिए मकसद कि 250 से 300 के बीच में रोके, जो पॉसिबल कम हुआ है। लाहौर में अच्छे स्कोर भी हुए हैं, लेकिन इन्होंने करके भी दिखाया, बाकी टीम्स को सबसे कम रिस्ट्रिक्ट इन्होंने किया। तो वही टारगेट
क्रिकेट वही है कि शुरू में आप जाइए, एक दो ब्रेक थ्रू लीजिए और किसी तरह प्रेशर में डालकर रन बॉल वाली सिचुएशन जो होती है किसी भी क्रिकेट में, वो सबसे बेस्ट है। कैसी भी विकेट हो, अगर आप 300 के नीचे रखते हो, कितनी भी अच्छी बैटिंग फ्रेंडली हो, 300 का प्रेशर एक अलग होता है, 300 से ऊपर जाना और 300 के नीचे जाना, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर मुझे लगता है वो एडवांटेज लेनी पड़ेगी किसी एक टीम को। इनको 300 से ऊपर जाना है। कैप्टन्स को अगर देखें तो कैप्टन्स का कंपैरिजन क्या करते हैं? बबूमा जिस तरीके से कैप्टन बने और फिर उनकी क़यादत में टीम की परफॉर्मेंस उतार चढ़ाव का भी शिकार रही, और दूसरा सेंटनर बने तो मुसलसल वो जीत के ही करीब दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों कप्तानों का मवाजना कैसा करते हैं? देखिए, आप दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकते। एक तरफ तो आप परफॉर्मेंस या एक तरह से है कि नेचुरल जो आप प्रोग्रेस करते हैं और फिर आपको कप्तानी मिलती है। बुआमा का बहुत सिंपल है, वो एक कोटे के एक प्लेयर है। वहां पर एक उनका सिस्टम बना हुआ है कि इतने ब्लैक प्लेयर्स, इतने वाइट प्लेयर्स, इनको कंबाइन करना है, एक लीडरशिप में भी उनको डेवलप करना है। देखिए, वो कंट्री एक डिफरेंट दौर से गुजर रही है। लेकिन उसमें कप्तानी का मिल जाना वो भी तो एक बड़ा आंसर है ना। बिल्कुल, देखिए मैंने क्या कहा, ये पॉलिसी है उनकी, उन्होंने कप्तान बनाया है। इनको कितने डिजर्विंग है कितने नहीं, ये तो उन्हीं की पॉलिटिक्स आपको वहां की बता सकते हैं, वहां के जर्नलिस्ट ज्यादा अच्छे बता सकते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है, दूर से जो मैं देख रहा हूँ, ये एक कोटा के प्लेयर है, तो उस कोटे में ये सेट होते हैं। ठीक है, ही इज ए डिसेंट बैट्समैन, डिसेंट फील्डर, लेकिन ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ इनके परफॉर्मेंसेस नहीं है जिसके दम पर ये कहा जा सके कि हाँ, ही हैज अर्नड हिज कैप्टनसी। तो दोनों का बहुत डिफरेंस है, मुझे नहीं लगता देयर इज एनी कंपैरिजन। ठीक है, और सरफराज साहब आपको क्या लगता है इन दोनों कैप्टन्स का मवाजना अगर करें हम? ये बिल्कुल ठीक उन्होंने बात की है कि परसेंटेज उन्होंने रखी हुई है साउथ अफ्रीका ने कि इतने अपना उनके लोकल होंगे और इतने वाइट होंगे और ये सारी चीजें चल रही हैं। और वाज़ेह है कि कैप्टन उन्होंने अपना जो बुमा को बनाया है तो वो तो उन्होंने बनाना ही था। हालांकि उनके पास ये उनका जो मार्कम है, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, परफॉर्मेंस भी की है, सब कुछ किया है। बट एनीवे, तो अभी तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल की जो बात होगी ना, उसमें अलफ लैला की कहानी है पाकिस्तान में जो क्रिकेट बोर्ड में चल रही है, चूसने वाले बाबू जो हैं, इस तरह की चेयरमैन साहब को जो बातें बता रहे हैं कि जी 50 प्लेयर निकालनी है एक साल में, ये हो जाएगा। ये अलफ लैला की कहानी है, कल बात करेंगे इंशाल्लाह। इस पे कल बात करेंगे, कल हमारे पास बहुत टाइम होगा बात करने का। शेखर साहब, बबूमा की मैं स्टेटमेंट देख रही थी, बबूमा ने ये बोला कि भाई हम तो ऑलमोस्ट ट्राई नेशन सीरीज़ के हवाले से वो बात कर रहे थे कि हम तो ऑलमोस्ट वही टीम लेकर जा रहे हैं, लेकिन यानी नहीं, सॉरी, न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट वही टीम है जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ में थी, मगर साउथ अफ्रीका के पास वो हिटर्स नहीं थे उस सीरीज़ में। लेकिन इस दफ़ा न्यूजीलैंड को एक डिफरेंट टीम का सामना करना पड़ेगा, साउथ अफ्रीकन। लेकिन न्यूजीलैंड, मैंने बार बार कहा, न्यूजीलैंड पिछले 1-1.5-2 साल में जो क्रिकेट खेल रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स मुझे लगती है। मुझे बहुत बैलेंस टीम लगती है, एंड स्पेशली उससे पहले विलियमसन थे कप्तान, फिर चेंज हुए उनके और अब फिर से चेंज हुए। तो इस लिहाज से देखो, एक नेचुरल प्रोग्रेस भी देखो, एक टीम में डेप्थ नजर आती है, उनके स्पिनर्स बड़े अच्छे होते जा रहे हैं।